नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस क्लास का इंतज़ार आप 9 बजे डेली करते हैं। साथ ही अच्छा लगता है क्योंकि सभी प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी प्रशिक्षु का कमेंट आया है, जैसे बीनू बहन ने अभी कमेंट की थी, काफ़ी अच्छा कमेंट उन्होंने करा है, तो सारी बात करेंगे। उनका जो डाउट है बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग सुनेंगे तो पिछली बार जिनका बैक लगा था मैथ सेकंड सेमेस्टर में 2019 बैच की बात कर रहे हैं हम, तो सच में अगर उनके कमेंट आप सुनोगे तो दिल बाग बाग होगा। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु, ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कह रहे हैं सर हमारा मैथ में बहुत काफ़ी वीक है हम, तो मैथ का पूरा क्लास दे दिया गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं सर एक महामैराथन ऐसा लाइए जो कि सब कुछ उसमें रहे, ऐसे वीडियो लाइए जो कि उसी वीडियो से आ जाए पूरा का पूरा पेपर में। तो हम बता रहे हैं साथी, 3 घंटे का महामैराथन 13 तारीख को आपके सामने होगा। जिस प्रकार कुरकुरे ने कहा है 13 तारीख को लगाया जाएगा, तो 13 तारीख को आपके सामने बड़ा सा खूब यानी कि 3 घंटे का महामैराथन आएगा, उसको आप देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही उससे बाहर शायद ही एक भी प्रश्न टपके, या हम लिखित देंगे कितना आउट ऑफ सिलेबस देगा वो, है ना। तो सारे के सारे नए प्रश्न होंगे। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे हैं, बेसिक क्लास, महामैराथन क्लास, बेहतरीन क्लास आपको दिया गया है। तो ऐसे में प्रशिक्षु बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। आप कभी नहीं आए थे इस प्लेटफॉर्म पे, तब जाके आपका बैक लगा था। बताओ, आप अपने खुद से बोलो कि इस क्लास से पढ़ने के बाद जितने वीडियो दिए गए मैथ वाले, अगर आप पढ़े हो और पेपर दिए हो, बैक लगा हो मैथ में, तो बोल देना साथी। लेकिन पूरे और पूरे विश्वास के साथ जितने क्लास हमने चलाए हैं सब आप देखे हो 2-2 बार। अब ऐसे भी तो होता है, बहुत सारे प्रशिक्षु देख तो लेते हैं 1 महीने पहले, लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें उनको भूल जाती हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं कि सर हम वीडियो जब देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कि फिर से जैसे बैठते हैं एग्जाम में, तो हम भूल जाते हैं। तो यह प्रोसेस इस वजह से होता है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस रिवाइज पे ध्यान देना है। अब तक तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार उन जितने भी सेकंड सेमेस्टर के मैथ के, थर्ड सेमेस्टर के मैथ, साइंस, एसएसटी, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ और साइंस और फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लास हमने दिए हैं, उन सब को एक बार इतना शेयर कर देना साथी एग्जाम से पहले पहले, कि सच में आपको उनकी दुआएं लग जाएं जो नए बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। क्योंकि आपके शेयर करने से वह यहाँ पर भटकते हुए आएंगे, कम से कम बाद में यह तो नहीं बोलेंगे सर पहले आया होता तो शायद हमारी बैग न लगती। हम इतना विश्वास दिलाते हैं आपको, अगर आप हमारे क्लास से सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास देखे हैं, तो आप सारा का सारा यूपी टेट में डिक्टो प्रश्न छाप के आओगे। 30 पे 30 नंबर मिलेगा आपको। और सुपर टेट में जितने मैथ से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन मैथ से आएंगे सुपर टेट में, तो बता तो रहे साथी, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा भाई। एक एक टॉपिक पर महामैराथन लगाया गया है। ज्यामिति पर महामैराथन है, ट्रिग्नोमेट्री पर महामैराथन है, मेंसुरेशन पर महामैराथन है। साथ ही आपको जो बड़े बड़े वास्ट है ना टॉपिक, उस पर महामैराथन दिया गया है। सच में आपके सिलेबस के आउट ऑफ नहीं, बहुत आउट ऑफ है। ये समझो हमारी भाषा में, यूपी और बिहार की भाषा में, लैंग्वेज में ये समझो। जो हमारे बस्ती और ये वाला एरिया है ना, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, यह सब कहा जाता है इनको वज्र देहाती, तो वही समझ लो, वज्र देहाती हम लोग हैं। और देहाती का मतलब किसान का बेटा, मतलब कि किसानी है हम लोग का। जो बाबा दादा थे ना, बहुत बड़े बड़े किसान मतलब थे। आज भले ही थोड़ा सा आराम की ज़िंदगी फरमाते हैं उनके बच्चे, क्योंकि उन्होंने बनाकर उतना बना दिए हैं। तो ऐसे में हम वही समझ लो किसान के बेटे हैं। तो साथी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मस्त तरीके से आप पढ़ाई करिए और समझ रहे हो ना, अपनी लगन से लगे रहिए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हम आपके कमेंट लेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। जो अभी का न्यूज है आप उसको सुनिए, ठीक है। यूपी टेट 2021 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीएनपी अपने ही जाल में फंस चुका है साथी, है ना। बताएंगे कौन से क्वेश्चन है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। पहले जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट सीटेट होगा कि नहीं होगा। अब इस बात को, जो एक बात बताने वाले हैं हम आपको शिक्षक से जुड़ा हुआ, इसको सुनने के बाद तो श्योर है, 100% तय है कि शिक्षक भर्ती 2021 के जुलाई अगस्त से पहले नहीं आने वाली है, ठीक है साथी, बने रहिएगा। फेल भी होंगे ऐसे शामिल। देखिए, जो भी प्रशिक्षु इस बार फेल हुए हैं यूपी टेट में और सीटेट में नहीं निकला है किसी में से, मतलब प्राथमिक नहीं निकला है दोनों का, तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। जो डीएलएड में बैक लगा के बैठे हैं वो भी प्रशिक्षु परेशान ना हो कि सर हमारा यूपी टेट डीएलएड, मतलब डीएलएड अभी फंसा हुआ है, यूपी टेट निकल गया सर, क्या होगा। तो भाई देखो, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, आप यूपी टेट दिए हो ना दिए हो, तो इस पर कुछ भी मत आप इधर उधर करो, मत मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। आपका जो एग्जाम है पहले यूपी टेट सीटेट हो जाएगा शिक्षक भर्ती से पहले पहले। इस मुद्दे को हम समझेंगे पूरा। प्रत्यावेदन वालों के लिए बात करेंगे, आपके आउट ऑफ सिलेबस जो आप कर रहे हो सर कैसे क्या होता है, इसके विषय बात करेंगे और आपके कमेंट भी लेंगे हम ना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट 2021 मामला कोर्ट में क्यों गया।
साथ ही आपको पता है यूपी टेट, ऐसे यूपी टेट वाले में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें ऐसे बहुत सारे आंसर की हैं, मतलब उसमें जो आंसर की चेक किया गया ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। पीएनपी जो पिछले, क्योंकि 2017 का पेपर पूरा का पूरा रिवाइज हुआ है, तो ऐसे में पीएनपी ने खुद अपने ही जाल में फंस गया है साथियों। वो क्या किया है कि पिछली बार जो 2017 में क्वेश्चन उन्होंने सही किया था, इस बार उसी को गलत ठहरा दिया है। इसका मतलब जो भी प्रशिक्षु थे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुका है, वो खुद पिटीशन दायर कर दिए साथी माननीय कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद वो मामला फंसा है कि भैया पीएनपी आप फिर 2017 के मामले को देखें। अब 2017 में ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनको पास करार दिया गया है, मतलब 1-3 नंबर से वो फेल, मतलब पूरा प्रोसेस उनका चेंज होगा। मात्र एक ही इनके पास ऑप्शन होगा इस दायर पिटीशन में, कोर्ट में जो दायर किया गया है जो हमारे प्रशिक्षुओं द्वारा, तो इसमें बस इनका यही एक मतलब कि एक तरह से इनको एक तरह से पहल करने को दिखेगा कि जो कोर्ट है उनके लिए एक तरह से निर्देश जारी करेगी कि भाई आप इनके भी नंबर बढ़ाओ। तो ऐसे में जो भी 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं और भी आपके बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि 2017 तीन प्रश्न पे ही हम बता रहे हैं कि वो 3 ही प्रश्न पर इन्होंने एक तरह से याचिका लगाया गया है, जो पिटीशन दायर किया गया है अभ्यर्थियों द्वारा। क्योंकि साथ ही ये 3 ही प्रश्न पर ब्लेम किए थे। होता है ना कि जितने ही प्रश्न पर आप आपत्तिजनक, क्योंकि जब आंसर की आने वाला था तो आंसर की आने से पहले पीएनपी या फिर कोई भी रिजल्ट आता है तो उससे पहले रिजल्ट और आंसर की आने से पहले या फिर आंसर की आ जाए एक बार, तो रिवाइज आंसर की जब आता है उसके पहले एक डेट तय किया जाता है कि जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको डाउट है कि हमारे क्वेश्चन सही हैं, संस्था के क्वेश्चन गलत हैं, इसके आंसर संस्था ने गलत दिया है, तो उस पर हमें नंबर मिलने चाहिए, तो आप दायर करते हो। इस तरह से अगर आपने आपत्ति जिस क्वेश्चन पे दायर किया था, उस मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपने आपत्ति दिखाई थी कि यह वाला तीनों क्वेश्चन के नंबर आप यानी संस्था का गलत है, आंसर हमारा सही है, तो ऐसे में वो चेक होता है और बाद में पता चलता है उसका आंसर सही मान लिया जाता है, या फिर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर दे दिया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पर पीएनपी ने 2017 में क्या किया था साथी, सही मतलब अपने अनुसार जो इस बार गलत ठहराया है, अपने ही उत्तर को गलत ठहराया इस बार, पिछली बार वो सही ठहराई थी 2017 में, क्योंकि 2017 का ही पेपर पूरा हूबहू रिपीट हुआ है। तो ऐसे में अभ्यर्थी उसको चैलेंज करते हुए 2017 वाले को चैलेंज करते हुए चले गए हैं माननीय कोर्ट में। अब देखना यह है कि कोर्ट में यह याचिका की सुनवाई कब से स्टार्ट होती, क्योंकि वहां पर माननीय श्री सत्येंद्र कुमार जी द्वारा, आप यादव जी द्वारा, उनके द्वारा आपका जो है कि एक तरह से रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसके लिए टाइमिंग होता है कि अभी तो दायर किया गया है, अब आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर आएंगे। अब उसमें क्या होगा कि पहली हेयरिंग्स होगी। अब पहली हेयरिंग्स बहुत जल्दी होती है साथी, जैसा कि आपने देखा भी था कि पहली हेयरिंग्स जो बीएड और बीएसटीसी का मामला चल रहा है इसमें बहुत जल्दी हो गया था, और प्लस अभी एक और था डाउट चल रहा था, उसमें भी पहली हेयरिंग बहुत जल्दी हो गई थी। तो पहली हेयरिंग में यही होता है साथी कि जो आपने मतलब कि जो कोर्ट है वह नोटिस जारी करेगी पीएनपी को भी और एक तरह से बच्चों को, मतलब एक तरह से उनके वकीलों को भी, जो प्रशिक्षु के वकील हैं उनको भी, कि भाई आप बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम से, मतलब कि समझौता कराने की बात करेगी या फिर जो भी उसके अकॉर्डिंग जारी किया जाएगा। अगर वह हेयरिंग्स नहीं, दोनों पार्टियों द्वारा नहीं संतुष्टिपूर्णजनक होता है तो फिर से दूसरी बार एक तरह से फिर से वह अलर्ट जारी करेगा, सच में वह एक कानूनी रूप से सुनवाई करेगा कि सच में किसके पक्ष में मामला जाना चाहिए, कि बच्चों को 3 प्रश्नों पर फिर से आंसर नंबर देना चाहिए या फिर इस 3 नंबर को बच्चों के द्वारा या फिर बच्चों के विरोध में इसको काट कर बच्चों का नंबर ही काटना चाहिए। तो जो भी होगा, लेकिन अगर वो काटेंगे साथ ही आपका नंबर, तो पिछला 2017 वाला जो होगा उसको चैलेंज किया जाएगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से, मतलब कि अब उसमें सही किए हो आप, अब इसमें काट रहे हो, इसमें था मामला तो भैया संगीन है ना, समझ रहे हो ना, बहुत भयंकर मामला भाई, एक नंबर की बात होती है यहाँ पर। यहाँ तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपत्तिजनक थे और उसी में पीएनपी खेल गई है, ठीक है। इसके अब आप देखना है कि कब इसका मतलब पहली हेयरिंग्स होती है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है पहली हेयरिंग्स का, तो सुनवाई होगा तो उसको आपको बताया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे यूपी टेट धारक, मतलब यूपी टेट अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पेपर तो देकर आए थे और वह आंसर की जब मैच करे तो उनका वो भी पास पाए गए, वो भी पास हो गए, लेकिन वहाँ पे आंसर की में वो पास हुए, मिला लिए भैया हाँ हम इतने नंबर पाए, 88 नंबर है, पास हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे इनवैलिड लिखा है। इनवैलिड लिखने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर आप जैसे कि अगर सेकंड में अगर अपर मतलब उच्च प्राथमिक वाले में अगर आपका वहाँ पे इनवैलिड रिजल्ट लिखा है, इसका मतलब यह हुआ साथ ही कि आपने चौथे वाले ऑप्शन में, जो आपका 4th ऑप्शन था, 4th पार्ट था, मतलब जिसमें साइंस और मैथ वाले को साइंस और मैथ वाला बबल करना था, और जो सोशल साइंस वाले थे मतलब आर्ट वाले थे उनको सोशल साइंस और सोशल बबल करना था। तो ऐसे में अगर यह दोनों आप गड़बड़ किए हो तो आपको वहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा।
अगर आपको लगता है कि सर हमने बहुत सही किया था, हम मैथ और साइंस बबल ही किए थे, हमको पूरी तरीके से याद है, और जो सोशल वाले हैं वह सोशल बबल किए थे, उनको भी पूरी तरीके से याद है, फिर भी अगर इनवैलिड लिखा है आपके रिजल्ट में, तो आप क्या करोगे, एक तरह से एक नोटिस लिखो, मतलब एक तरह से अपना जो भी बातें गलत हैं उसको एक पत्र में, पत्र व्यवहार में लिखोगे और सीधे पीएनपी को दे दोगे। अगर पीएनपी इस पे सुनवाई करती है तो आपका रिजल्ट सही हो सकता है, अगर नहीं सुनवाई करती है फिर भी आपको लगता है कि हम सही हैं या गलत हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हो साथी। अब ऐसे में आपका यह मामला कोर्ट तय कर देगी, पूरी तरीके से सुनवाई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है, यह बातें समझ में आई। अब आते हैं शिक्षक भर्ती क्यों लेट होगी, देखना ध्यान से, साथी बने रहिएगा, सबके विषय में बात करेंगे, सबका कमेंट भी लेंगे। साथी शिक्षक भर्ती में मतलब कि जो शिक्षक भर्ती, साथी आज का एक आर्टिकल आया था, अगर आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ लिखा था कि चयन बोर्ड में सभी सदस्यों के पद खाली, शिक्षकों मतलब कि बहुत सारे सदस्यों के पद खाली, सभी का मतलब कि चयन बोर्ड जो होता है उसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 के 10 सदस्यों का चयन बोर्ड खाली है साथी, मतलब एक तरह से चयन पूरा मतलब वहाँ पे भर्ती ही खाली, पद ही खाली है। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती पद संकट के साथ है ना, संकट के बादल मंडरा गए, इस तरह से लिखा गया है। इसमें टीजीटी वाला यानी कि जो टेट होता है, मतलब टीजीटी होता है साथी, टीजीटी पीजीटी आप जानते हैं, टीजीटी का मतलब कि जो बीएड धारी होते हैं वह किसी एक सब्जेक्टिव से होते हैं तो टीजीटी देते हैं हाई स्कूल तक जो होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी का टीजीटी वाला पद जो है कि यह एक तरह से देखा जाएगा आपत्तिपूर्व, तो इसका पूरा का पूरा असर हमारे प्राथमिक पर भी पड़ेगा, क्योंकि वह दोनों मर्ज होने की तरह से बातें हो रही साथी, बहुत बड़ा यहाँ पर चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक वाला है, पहले से यह तो आपत्ति के घेरे में था ही, बीएड बीएसटीसी को लेके, प्लस साथी और भी बहुत सारे कारण थे 69,000 भर्ती को लेके, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री का एक बयान भी है, उसको अभी हम डालेंगे शॉर्ट वीडियो में, आप देखेंगे खुद 69,000 वाले में कि 22,000 पद जो जोड़ने की बात हो रही है, उसमें SC ST मतलब कि ओबीसी जनरल के लिए कोटा की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल रहा है। और जो शिक्षक एक तरह से प्राधिकारी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं, प्लस उनके साथ आधिकारिक जो गण हैं, उनका कहना है कि पहले हमारी जो यह शिक्षा पूरा का पूरा जो 69,000 भर्ती है, प्लस जो भी शिक्षक जगत से जितने भी रिलेटेड आपत्ति हैं उसको पहले सॉर्ट आउट किया जाए, फिर उसके बाद नई भर्ती आएगी। इस तरह के इस प्रोसेस में बहुत विलंब लग सकता है। लेकिन एक और आपने सुना था जो कि इनके भाषण में शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट में भी आपने देखा था कि हमारे यहाँ जो शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है 30:1 का है, वो भी फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ कोई पद खाली है ही नहीं, रिक्त नहीं है। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती सीधा लेट हो रही है साथी, आप खुद देख सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। और यह कारण तभी तक है जब तक लोकसभा के चुनाव 2024 में नहीं होते हैं, और उसके पहले देखना इतना ज़्यादा लुभावने तरीके से पद भरमार रूप से खाली हो जाएंगे साथी। जो 97,000 भर्ती है, कितने लोग का कहना है 1,20,000 भर्तियाँ हैं, मतलब कि उनका कहना है कि जो 97,000 प्लस 22,000 जो यह पद है उसको जोड़ना है, मतलब 1,20,000 1,19,000 के आसपास में जो भी सीट हैं वह हमारे आने चाहिए, वो हमारे लिए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं साथी। अब देखना है, उन बच्चों को उदास नहीं होने देना है जो बच्चे बैक लेके बैठे हैं। ऐसे में आप लोग जो यूपी टेट में बच्चे फेल हो गए, उनको भी बिल्कुल नहीं उदास होना है साथी, वह भी प्रयत्न करेंगे, बहुत बढ़िया से इस बार प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इस बार आपको जानकारी हो गई कि प्रश्न कैसे आते हैं। अब क्या करना है, आपको गोले बम बरसाने हैं। रोज सुबह 9 बजे आपके क्लास आते हैं साथी CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के, आप देखना ना भूलो। मस्त तरीके से आपके सारा का सारा नहीं तैयार हो गया तो कहिएगा। सुपर टेट तक सारी चीज़ें आपके तैयार करवाएंगे। यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए हैं हमने, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा है। और जो CDP वाला पोर्शन है वो चल रहा है, लगभग 22 से 25 क्लास हो गए। सुबह डेली 9 बजे आता है साथी, आप उसको देखेंगे, डेली आएगा। और आपके जो मैथ वाले हैं CTET के, वो बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, लगभग 16 या 17 से मैथ, या फिर कहेंगे तो 2 ही 3 दिन में मैथ कंटिन्यू कर देंगे हम आपका। पहले हम आपका सिलेबस बताएंगे, फिर उसके बाद सारा क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना, जैसे कहेंगे, या फिर रैंडमली चला देंगे, एक दिन CDP एक दिन मैथ, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अगर अप्रैल लास्ट तक CTET का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ऐसे में आपके एग्जाम जुलाई में होंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर के माध्यम से पता चला, ब्राउजर वैसे हो सकता है फेक भी हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से जो चीज़ें पता चली हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है भाई, उन सब से, कि भाई आपके जो एग्जाम है वो जुलाई में होंगे, अगस्त में रिजल्ट आएंगे CTET के। ऐसे में 2 बार CTET का एग्जाम होता है साल में, और 1 बार यूपी टेट का होता है। अभी तो ना ही कोरोना है ना ही मोना है ना, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सीधा आपके 2 बार एग्जाम होने चाहिए। अब देखना यह है, गवर्नमेंट बदमाशी नहीं करती है, तो इसका मतलब साफ होगा कि आपके एग्जाम 2 बार कराए जाएंगे, और जुलाई में आपके CTET की एग्जाम होने की पूरी दावा हम ठोक सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बस कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, बस यही कहना चाहते हैं साथी। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। जो बच्चे यह मन बना लिए हैं कि भाई हमको प्राथमिक देना ही देना है, तो इस बार CTET फोड़ के आना है भाई, है ना। जो सेकंड सेमेस्टर में बैक भी है, जिनका 3rd सेमेस्टर पेपर देना है, उनको CTET कम से कम इस बार निकाल लेना है। पूरा हम प्रयास करेंगे, आपको पूरी तरीके से सब कुछ फ्री देंगे भाई, ठीक है। चलिए
हम आते हैं भैया प्रत्यावेदन वालों के लिए। भाई देखो, बहुत बड़ी यहाँ पे साथियों की बात चल रही है, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु सच में एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। साथ ही ऐसे प्रशिक्षु तो अभी तो विलंब हो सकता है, उनके लिए ग्रुप भी बना दिया गया है। कल लगभग 70-80 बच्चे उसमें ज्वाइन भी हो गए, शेयर कर दिए बच्चे, है ना। तो आप लोग भी उस ग्रुप में शेयर करके किसी माध्यम से आ जाइए। आप लोग से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको जीत हासिल करनी है, चाहे वह 2019 बैच का कोई भी वर्ग हो, चाहे बैक वाला हो, चाहे बैक पास वाले हों, चाहे फ्रेश वाले हों, कोई भी प्रशिक्षु, ऐसा प्रशिक्षु जो चाहता है कि हमारी बातें सुनी जाएं, तो ऐसे में सबसे पहले आपको संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक है। यहाँ पे लोगों की सुनी जाती है। साथ ही लोग जब इकट्ठा होंगे तभी उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी संख्या बढ़ाइए। और आपको भाई सारे क्लास यहाँ दिए जा रहे हैं, देखो ना DLED के सारे क्लास जो बहुत ही धाकड़ क्लास होते हैं, जिसमें बैक लगा लेते हैं प्रशिक्षु। सच में अगर मैथ का आप पढ़ना है, मैथ पढ़ना है सच में, DLED का प्लस यूपी टेट, सुपर टेट का, उसके लिए यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमृत साबित होने वाले। साथी किसी से कंपेयर कर लेना आप, किसी भी जो भी संस्था है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो भी संस्थान है, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन है, सारे संस्थान से आप कंपेयर कर लेना। इससे बेहतर आपको क्लास नहीं मिलेगा। हम अपने पे गर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो कह रहे हैं साथी, उतना कर दिए हैं जितना आउट ऑफ सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस सारी चीज़ें हम आपको दे रही हैं। तो मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सब कुछ निकलेगा साथी ना। देखिए, जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं उनके एग्जाम होंगे, वह ऐसे निराश ना हो भाई कि बहुत लोग कह रहे हैं सर हमारा BTC नुकसान हो जाएगा, सर क्या होगा, सर बताइए। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे थोड़े सोचने वाली बात है, जिनका किसी एक सब्जेक्ट में बैक है 3 बार और प्लस चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन दिए हैं, और उनका किसी और भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी सोचनी विषय बन जाती है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन उनका भी एग्जाम होगा, थोड़े से विलम्ब होंगे, लेकिन निश्चित है उनका भी एग्जाम होगा। उनके भी जो रिजल्ट हैं वो फाइनल किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने ही निकाला था भाई कि जिनके मतलब कि 3 बार बैक हैं, चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन देना होगा। केवल और केवल जिनके 2 बार सेमेस्टर बैक हैं वही अभ्यर्थी यहाँ से गेट आउट हो सकते हैं पूरे DLED से, कभी नहीं आ सकते अंदर। फिर मतलब कि जिनका 1 बार पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक है वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं, DLED कर सकते हैं, लेकिन जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है वो कभी नहीं कर सकते साथी, है ना। तो ऐसे में आप लोग टूटो ना, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। कहते हैं ना, कभी टूटने लगे हौसले तो मोड़ कर देखना, कहाँ चले थे, कहाँ से चले थे और क्यों चले थे और कहाँ पे पहुँचे हैं। लौटने का कोई फ़ायदा होगा या फिर आगे बढ़ते रहे, कभी ऐसा सोच लेना साथी। देखना, आपको हमेशा ये जवाब मिलेगा कि जितना आए हैं थोड़ी सी और एक कदम बढ़ाने में क्या ही जाता है। मस्त तरीके से साथी हमें आपको बताते हैं साथी कि हमारे सर थे, डियर सर, तो वह अभी UP SSC जो यह एक फाइनल हुआ था ना कोई एग्ज़ाम, और प्लस UP PCS का इस बार वाला जो क्लियर हुआ है, जिसका भी शायद इंटरव्यू बचा हुआ है ना, तो उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया। हमको कॉल किए रात में करीब 1-1.5 महीने पहले, हमने एक बार और बताया था आपको 1-1.5 महीने पहले कि सर प्रकाश एक खुशखबरी सुनाते हैं, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। हम कहे अरे यार क्या हो गया सर जी बताइए। तो उन्होंने कहा आपके गुरुजी PCS के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। तो हम कहे बहुत सही गुरुजी। तो बुलाने लगे बनारस में, तो वो हमको जैसे कि एक मैकेनिक्स होता है वो पढ़ाए थे बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में, बहुत लगाव था। और हम लोग दोनों लोग साथ में JEE भी क्लियर किए थे, JEE जो अभी 2019 में वैकेंसी आई थी, तो उनका भी नहीं हुआ। खैर उनका तो मेंस में छट गया, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक पहुँचे थे, वहाँ पे भगवान ने साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ नहीं, खैर किसी तरह सब कुछ सही है और सही हो जाएगा, हारने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए हम आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखाते हैं, आपके कमेंट लेते हैं फटाफट। साथ ही देखिए, सबसे बीनू जी का कहना है सर मेरे कमेंट जोड़ लीजिएगा, तो इनके कमेंट पहले ले लेते हैं भाई। बीनू जी कहाँ गई, बीनू बहन जी कहाँ गए भाई आप, रुक जाना कुछ। हाँ, इनके कमेंट हैं, हेलो गुड इवनिंग सर, सभी लोग ध्यान सुनेंगे इनके कमेंट को भाई। हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। सर सेकंड सेमेस्टर के मैथ के 2013-2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए। अब देखो भाई, यह हास्य पद वाली बातें हो जाती हैं। जब हमने सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, मतलब चारों सेमेस्टर के मैथ के धुआं उड़ा दिए हैं, तो यह क्वेश्चन कहाँ से छूट गया भाई, इनका क्वेश्चन। मतलब इन बीनू जी साफ साफ क्या हो रही हैं अपने, मतलब कि आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया। भैया आप आओ तो जितने भी 2013 से लेकर 2021 तक की हम बात कर लो, जितने भी 2022 तक कर लो, 2022 में भी एग्जाम नहीं हुआ, 2021 तक ले लेते हैं, 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं DLED के, सबका मैथ का 3-3, 4-4 मतलब एग्जाम हुए होंगे, थर्ड सेमेस्टर के भी, फोर्थ सेमेस्टर के भी, फर्स्ट सेमेस्टर के भी, सेकंड सेमेस्टर के भी, सबके सॉल्व पेपर करा दिए गए, सबके प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए गए, सबके अनसॉल्व करा दिए गए, सबके महामैराथन करा दिए गए, सबके केवल फर्स्ट सेमेस्टर के छोड़ के महामैराथन, और सबका महामैराथन हो गया है, सबका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर के भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराया है, सेकंड सेमेस्टर का भी, थर्ड सेमेस्टर का भी, फोर्थ सेमेस्टर का भी, सारे बेसिक क्लास कंप्लीट है, सारे महामैराथन 2-2, 3-3 बार लगा चुके हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर का महामैराथन आने वाला है 13 तारीख को, 3 घंटे का ज़बरदस्त
बिल्कुल सीन चलेगा, देखते रहना बस मस्त तरीके से, ठीक है भाई। तो बीनू जी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये बोल रही हैं बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इस बार बैक लग गया। भाई हाँ, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनका क्या नाम है सर, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना दीजिए प्लीज़। बिल्कुल भाई, आपकी मन की बात समझ लो, सुन लिया गया गुरुकुल द्वारा। मस्त तरीके से आपके सामने बहुत बड़े रूप में 3 घंटे क्या क्लास चलने वाला है 13 तारीख को 12 बजे से, ठीक है साथी। अभी समय नहीं हुआ है तय, उन्हीं के अकॉर्डिंग समय भी तय होगा। जैसे ही वो बोलते हैं वो उसी तरह सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, ठीक है भाई। बीनू जी आपकी बातें सुन ली गई हैं, ठीक है। नहीं, बैक नहीं लगने पाएगा, घबराओ मत, ठीक है। चलो, राजन जी का कहना है सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए। देखिए इंग्लिश की क्लास है साथ ही, हम 16 या 17 तारीख को हम आपको बता सकते हैं, या फिर हम देखते हैं। और खैर अगर आपके पास राजन सीरीज है या फिर पवन सीरीज है, तब तक उससे आप बाँच दो पूरा का पूरा। इंग्लिश बहुत ही मामूली सा होता है साथी, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दे देना है और पैसेज पर, पैसेज अगर आधा है तो उस पर ध्यान दे दीजिए, मस्त तरीके से निकलेगा। पेपर करा देते हैं प्रीवियस ईयर का 2 टू इंग्लिश का, ठीक है ना। नेहा पाल जी का कहना है आप लोग की कृपा से सर हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही बीट कर गए, बहुत 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 आपको बधाई भाई। बहन जी मेनका यादव जी का कहना है सर मेरा यूपी टेट और सीटेट दोनों क्लियर हो गया है, बट डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ में बैक है। तो ऐसे कंडीशन में मेनका यादव बहन जी, आपका यूपी टेट सीटेट तो वैलिड है, लेकिन 4th सेमेस्टर इस बार क्लियर कर लीजिए, आप वैलिड हो जाएंगी। और आगामी शिक्षक भर्ती भी आपका रखा है। वैसे तो खैर जितने भी प्रशिक्षु अभी 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक वाले भी, अगर इस बार किसी एक भी सेमेस्टर में बैक लगा तो मामला बहुत दिक्कत में आ जाएगा। तो आपको जिस तरह से पढ़ाया गया सारे क्लासेस आप देख डालो। प्रियंका सिंह जी का कहना है सर हम लोगों का बीटीसी का 4th सेम का टाइम टेबल कब आएगा। देखिए आ चुका है डेट, एग्जाम डेट, मतलब ये कब से कब तक एग्जाम होगा साथी, लेकिन जो क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव डेट, वह 16 या 17 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद फरमान जी प्रत्यावेदन वालों को क्या होगा। प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बहुत ही सारी बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा में गुजर रहे हैं, सभी को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। ऐसे में 16 तारीख का डेट रखा गया है, सभी प्रशिक्षु पहुंचेंगे SCRT ऑफिस, वहाँ पे पहुँचने के बाद साथ ही लखनऊ SCRT पहुँचेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप यह बोलिएगा कि भाई जब प्रत्यावेदन सभी लोग का जमा कराया गया, दौड़ा धुपा के कि सभी लोग जमा करो, सभी लोग जमा करो, मतलब SCRT पे नहीं तो अपने अपने डाइट पे जमा करो संबंधित लिख, सभी लोगों ने जमा किया। तो यह क्या नखरे होने लगे कि बस 500 को कराएंगे, 400 बच्चों को ही लेंगे, मतलब क्या ही है ये चीज़ बताओ तो। और बोला जा रहा है कि और जो बच गए उनको जुलाई में होगा, मतलब ये सब नखरे नहीं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है माननीय कि आप हम भावी शिक्षकों के भविष्य पर ध्यान देते हुए आप क्या करेंगे, एग्जाम करा लीजिए, समझ रहे हैं। और आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं इस सब नहीं भरे जाएंगे, डायरेक्ट आपके एक तरह से नोटिस आएंगे और उसमें जिसका जिसका नाम रहेगा वो प्रशिक्षु एग्जाम देंगे और उन्हीं को एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है भाई। सर क्या करें पीएनपी वालों ने 84 नंबर था, पता नहीं कैसे घटकर 81 हो गया। भाई ये तो हमको लगता है ना भूतनाथ वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, तो है ना, समझ रहा हूँ भूतनाथ वाला कि मम्मी को पता नहीं है और भूतनाथ पप्पू क्या नाम था, पिंकू पिंकू पता नहीं क्या नाम था, उसका बच्चा वहाँ पे है और उठाया, हाथ लंबा किया, बच्चे को उठा लिया, बच्चे इधर बच्चे उधर, कुर्सी इधर उधर, तो सब कुछ भूतनाथ वाला कमाल हो रहा है यहाँ पे। तो भाई नंबर बढ़ने चाहिए, कम हो गए, ये तो हंसी का एक तरह से हाथ से पद बातें हो गई। खैर ठीक है, अगर आपने वो सारी चीज़ें देखे थे आंसर की में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो कि पीएनपी द्वारा फिर से गलत ठहराए गए हैं। अब देखिए 3 नंबर के मामले कोर्ट में गए हैं ना, अब हो सकता है आपके नंबर उसमें आ जाए, जुड़ जाए, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। 1 नंबर से फेल हो, सोच लो आप भाई, 1 नंबर से। अंजलि वर्मा जी का कहना है सर थैंक यू वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू बेटा। आंचल चौधरी जी जिनका बैक है उनको मौका दिला जाएगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, किसको नहीं मिला है, बस सेमेस्टर बैक नहीं रहना चाहिए। सेमेस्टर बैक का मतलब 2 बार सेमेस्टर बैक। महेश श्रीवास्तव जी का कहना है थैंक यू सो मच सर, आपके आशीर्वाद से ये टेट निकल गया है बहुत अच्छे नंबर से, थैंक यू। आप लोग सारे क्लास देखे हो, हमें बहुत प्रसन्नता होती है साथी, ऐसे प्रशिक्षु पास तो हुए। आप लोग जितने भी क्लास दिए गए हैं, जितने प्रशिक्षु फिर से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एक बार फिर से सारे क्लास देखना, ईवीएस का, यूपी टेट ईवीएस का, यूपी टेट मैथ का, यूपी टेट हिंदी का और यूपी टेट सीडीपी का, सीडीपी चल रहा है अभी, उसको देख सकते हैं आप। अलका यादव जी आप SCRT पे प्रत्यावेदन दिए हैं कि अच्छा किसी से बात कर रही हैं, अंजलि से, कोई भी हो। खुशहाल कुमार जी का कहना है सर जी कब तक सर्टिफिकेट आ जाएगा प्लीज़ सर जी बताइए। देखिए 6 महीने में सर्टिफिकेट आता है, 6 महीने में, लेकिन आप इससे भी काम चला सकते हो 6 महीने। अभी तो सीटेट वाला जो रिजल्ट आया उसका भी डिजी लॉकर में अपलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सी सारी चीज़ें सही हो जाएँ, और जो बच्चे यूपी टेट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं वह उनके कॉलेज से मिलेगा, 6-7 महीने बाद वो ले लेंगे, ठीक है ना। अलका यादव जी भैया मैं बहुत परेशान हूँ, प्रत्यावेदन SCRT पे जमा की। भाई देख लो, हम तो आपको बताया, अगर आपको हले जुड़ी होती तो शायद कुछ बातें बन सकती थी साल, लेकिन आपको हमने बताया, आप जो फंडा उसको आप फॉलो कर सकती हैं। शालिनी सुप्रिया जी का कहना है प्रेम कुमार, अच्छा बहुत बड़ा नाम है भाई देखो इनका नाम है शालिनी सुप्रिया प्रेम कुमार शालिनी सिंह,
गजब नाम है भाई, 4-4 नाम के आगे बाद सिंह है, बहुत सही। इसी तरह हमारा दोस्त था, उसका नाम मतलब उसका एक नाम था पता नहीं क्या उसका नाम था रोहित, रोहित नाम था, बंगाल का था। उसके नाम के आगे पाल भी लगा था, है ना? सिंह भी लगा था, राठौर भी लगा था, कन्नौजिया लगा था, एक और था, एक और लगा था शायद गोयल, ऐसे कुछ लगा था अलग सा। फिर उसके पापा का नाम जुड़ा था, मतलब इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा नाम, 2 लाइन का। टीचर ही बोलता था, मतलब कि समझ लो क्या बताएं हम आपको फिर अब। थैंक यू संगीता देवी, थैंक यू। दिव्या स्टडी एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट में अब्सेंट शो कर रहे हैं और आंसर की भी पास नहीं हो। देखिए भाई, जिनका एग्जाम देने के बाद रिजल्ट में अब्सेंटी लगा है, तो उनके मतलब थर्ड पार्टी द्वारा एक तरह से बदसलूकी किया गया उनके साथ। तो आप सीधे सीधे जाओ पीएनपी पे, एक नोटिस मतलब एक तरह से अपना पत्र दो उनको लिखकर, एप्लीकेशन दो लिखकर, उनसे बोलो भाई ऐसी ऐसी बात है, हमने एग्जाम दिया था फिर भी अब्सेंटी लिख रहा है, कम से कम फेल लिखते हो वहाँ पर। अब्सेंटी का मतलब कि आपका वहाँ पर जो ओएमआर सीट है वो चेक ही नहीं हुआ है, या फिर बदमाशी किया गया है थर्ड पार्टी द्वारा जो आपका ओएमआर सीट चेक करता है, या फिर आपके कुछ गड़बड़ी हो। अगर गड़बड़ी होता तो वहाँ पर रिजल्ट इनवैलिड लिख के आता भाई। अब्सेंटी लिखने का मतलब है आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आपको पता है आपने एग्जाम दिया है, तो आप जाओ सीधे एप्लीकेशन लिखो और प्लीज इसे चैलेंज करो ऐसी बातों को, जिससे कि आगामी गलती से सुधारा जा सके। क्योंकि अगर आप लोग दब गए तो आने वाले जो प्रशिक्षु होंगे वो पीड़ित होंगे इससे, समझ रहे हो ना? अभी आप चैलेंज करते रहो इन सारी चीज़ों को, हो सकता है सारी चीज़ें सुधार में आ जाए। आंचल चौधरी सर, मेरा भी सेकंड सेमेस्टर 3 बार हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर में 1 बार ही बैक है। 3 बार बैक हो चुका है और हाँ, थर्ड सेमेस्टर में 1 बार ही बैक है। 2 सेमेस्टर में 3 बार बैक है और थर्ड सेमेस्टर में भी 1 बार बैक है। भाई देखो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी ऐसी स्थिति तो तब तो। सर ग्रुप बना दिया गया भैया। भारती कब आएगी? हाँ, भर्ती कब आएगी? अच्छा भर्ती लिखिए, भर्ती कब आएगी भैया? भर्ती तो आने में थोड़ा विलंब है और सारे मामले उलझते जा रहे हैं। तो उलझाने का एक बहस भी है और एक कारण भी है, हमने बता दिया आपको क्या कारण है, राजनीतिक कारण है। सविता वर्मा जी, करंट है चलो अब नहीं कुछ होगा, देखते हैं भाई अब जो भी हो। सविता जी अगर आप कहती हैं कुछ नहीं होगा तो शायद कुछ ना हो, लेकिन ना कहोगे तब भी हो सकता है कुछ हो जाए, अगर कहोगे कुछ ना हो तब भी हो सकता है कुछ ना हो, ठीक है ना? अगर कह रहे हो कुछ ना हो तो हो सकता है कुछ हो जाए, और कह रहे हो कुछ हो तो हो सकता है कुछ ना हो। तो मतलब समझ रहे हो ना, बातें हमारे और आपसे नहीं, जो चीज़ें हैं वह एक तरह से लीगल के माध्यम से सारी चीज़ें लीगल होंगी। अगर इलीगल तरीके से आप कराना चाहते हो तो उसका परिणाम आपको आगे भुगतना पड़ सकता है बाद में, सिलेक्शन के बाद, ठीक है भाई। रश्मि रश्मि मधेसिया जी का कहना है, सर 2017 बैच से हूँ, 3 बार बैक आ चुका है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन में हो बच्चा तो आप बहन जी आपने दिया होगा एक तरह से SCRT पर प्रत्यावेदन, तो वहाँ पर एक बार आप 16 तारीख को पहुँचेंगे। सारे अभ्यर्थी हमारे जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं वहाँ पर। पूनम जी का कहना है, हेल्प करिए सर। पूनम जी का क्या कहना भाई? सर आप ग्रुप बना दिया गया है, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू जितेंद्र पाल जी भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। ऋचा जी थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू आपको सर। अब सीटेट कब आएगा? बताया गया भैया सीटेट कब आएगा। अब ऑनलाइन होगा सर या ऑनलाइन ऑफलाइन होगा सीटेट? पीयूष सिंह जी का कहना है भाई ऑनलाइन होगा पेपर आपका। भैया हमेशा प्रगति प्रगति पे बढ़ती है, प्रगति हो जाती है एक बार तो उसके आगे की बात होती है, डिमोशन बहुत कम होने के चांस होते हैं। जैसे कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन आया गया, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरह से पेपरलेस होने जा रही है, तो अब ऑनलाइन वाला प्रोसेस ऑफलाइन में नहीं जा सकता साथी। इस चीज़ को आप मानेंगे, अब भविष्य में यूपी टेट भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन उसके लिए एक तरह से बड़े रूप में उनको सोचना पड़ेगा, दायरा तय करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना? उसके बाद श्रेया यादव जी, सर रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो देखिए आप दिख गया होगा, बाद में आपने बोला था शायद दिख गया, तो देखिएगा आप दिख गया होगा। ठीक है भाई, आप सभी के कमेंट ले लिए गए हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को प्यार देते होंगे अपना डेली 9 बजे। साथ ही ये वीडियो आएगा, कभी कभी हो सकता है आपके कमेंट न पढ़े जाएँ, न लिए जाएँ, ऑफलाइन आए, मतलब सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यह 9 बजे का सेशन एक जरूर आया करेगा आपका, ठीक है साथी? नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। कुरकुरे बोल दिए भाई कि आपका वीडियो जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ का महामैराथन है वो 13 को आएगा, तो 13 को लगा दिया जाएगा, ठीक है साथी? नमस्कार।